हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो इस विषय में है कि फेमिनाइन एनर्जी की अवेकिंग कैसी होती है। ये बात आप सभी जानते हैं कि जब फर्स्ट सेपरेशन होता है तो फेमिनाइन एनर्जी ये जान जाती है कि वो इस जर्नी में है। अब फेमिनाइन एनर्जी से मतलब ये नहीं है कि वो केवल फीमेल बॉडी में है, वो मेल बॉडी में भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। एनर्जी के रूप होते हैं जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन होती है, वो केवल एनर्जी होती है, वो किसी भी शरीर में हो सकती है। तो फेमिनाइन एनर्जी जब जान जाती है तो वो धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस करने लगती है और इस जर्नी में आगे बढ़ने लगती है। तो इस जर्नी के जो चरण हैं, हीलिंग प्रोसेस है, वो मैं पहले भी वीडियोस में साझा कर चुकी हूँ, वो आप देखिएगा। अब देखिए, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो जब इस यात्रा में आगे बढ़ती है, हीलिंग प्रोसेस करती है, तो इतना आसान नहीं होता है। आपको आज पता चल गया कि आप इस जर्नी में हैं, तो आज के आज आपकी हीलिंग नहीं होगी, या आप इसके चरण पार करने लगे हैं तो 1 दिन में 2 दिन में पूरे नहीं होंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इस यात्रा में ये समझिए कि आप एक फिसलन भरे रास्ते में चल रहे हैं और बार-बार फिसल रहे हैं। आपने अपने पैर जमा करके रखने हैं। बस इसमें जो काम आता है वो आता है आपका अटूट विश्वास, अटूट समर्पण। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर क्योंकि आपका हाथ थामे हुए हैं। तो जब आप इस यात्रा में चल रहे हैं तो बार-बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब आप फिर से टूट के बिखर जाते हैं। आप फिर अपने आप को समेट रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाता है। अब देखिए, जो ट्रिगर है वो केवल आपके ट्विन की ओर से नहीं मिल रहा है। आपको कई बार परिस्थितियाँ भी ऐसे ट्रिगर देंगी जहाँ पर आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो यहाँ पर को फेमिनाइन एनर्जी को अपने आप को बहुत संभालना होता है और उन सारी परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा करके उनसे आगे बढ़ना होता है। क्योंकि ये जो यात्रा है आपकी अंतरात्मा की यात्रा है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन उससे आपके जो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध हैं, या जो आपके जो भौतिक जीवन से जुड़े हुए कर्तव्य हैं, कर्म हैं, उन्हें तो आपको पूरा करना ही होगा। अब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके आसपास जितने हैं सब आपके कार्मिक हैं और बुरे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके अच्छे कार्मिक भी आपके साथ में होते हैं, आपके सोलमेट्स भी आपके साथ में होते हैं। आपको सबको साथ में लेकर के चलना होता है, सबसे जुड़े हुए कर्मों को पूरा करना होता है। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो आपके सामने आएंगे ही। और शायद जब इस यात्रा में आप चल रहे हैं तो थोड़ा-सा बड़ी परेशानियाँ आपके सामने आए। तो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, उसे इन सब को बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ भी कहना चाहिए, इनको पूरा करना होता है। और वो परिस्थितियाँ आती ही हैं। भले धीरे-धीरे आएँगी, लेकिन आएँगी। तो उसमें फेमिनाइन एनर्जी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपना जो अटूट विश्वास है, कि वो इस यात्रा में जिस विश्वास के साथ उसने अपना कदम रखा है, उस कदमों को वो उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहे। ट्रिगर मिलेंगे, वो पीछे धकेलने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने उस विश्वास को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जब इस फ़ेज़ में आती है तो उसकी जो उसका व्यक्तित्व है वो परिवर्तित होने लगता है और वो एक आकर्षक व्यक्तित्व में बदल जाती है। तो बहुत से लोग आकर्षित भी होते हैं, उसकी तरफ को आकर्षित होते हैं, उसके ध्यान को हटाने की कोशिश करते हैं या अपनी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो दूसरी ओर अपने आप को डाइवर्ट करे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब ट्विन से आप मिल जाते हैं तो फिर कोई आपके सामने आए,
आपको वो आकर्षण दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये परिस्थितियाँ आपके चारों ओर मंडराने ज़रूर लगती हैं। तो ऐसे में फेमिनाइन एनर्जी अपने ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसको बनाए रखेगी, तो ईश्वर बड़े ही प्यार से उसका हाथ थाम करके उसे इस फेज़ से आगे निकाल देते हैं। आगे चल कर के और दूसरे ट्रिगर आ रहे हैं जो उसके भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी बहुत आराम से पार करना है, उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना है और अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को भी पूरा करते रहना है। ईश्वर ये ज़रूर देता है। देखिए ट्रिगर आते हैं और कट रास्ते कठिन भी होते चले जाते हैं। देखिए आप ये समझिए कि अगर आप एक भूल-भुलैया वाले रास्ते में निकल रहे हैं तो पहले आसान से स्थितियाँ होती हैं कि आसान सा रास्ता होता है, धीरे-धीरे कठिन होता चला जाता है। तो ये यात्रा भी तो वैसी ही है। ये यात्रा भी धीरे-धीरे कठिन होती चली जाएगी, लेकिन जो आप ये ज़रूर विश्वास रखिएगा कि जिसका हाथ ईश्वर ने पकड़ा है, उसके लिए यात्रा कितनी भी कठिन हो, वो आसानी से पार हो जाएगी क्योंकि वो विश्वास उसके साथ हमेशा रहेगा। और फेमिनाइन के लिए भी होता है कि उसकी यात्रा धीरे-धीरे कठिन होती चली जाती है, तो उन कठिनाइयों को बहुत ही सँभल करके, बहुत ही सोच समझ करके और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ यदि वो आगे बढ़ती चली जाती है, तो वो उस यात्रा को पूरा करती है और उसकी पूरी अवेकिंग हो जाती है। धीरे-धीरे होगी, समय लगेगा, 1 महीने में, 6 महीने में नहीं होती है, साल लगते हैं और आप स्वयं देखेंगे कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप में एक अलग ही परिवर्तन आते चला जा रहा है। अपनी ऊर्जा को इतना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और इतनी बारीकी से आप हर चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, आप कुछ और ही बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो यात्रा है कठिन ज़रूर है, पर जिस अनुभूति को आप प्राप्त करेंगे, वो अपरिसीम होगी, उसका कोई अंत ही नहीं होगा, वो बहुत ही विराट होगी, क्योंकि आपके कदम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही अलग दुनिया में, अलग फ़ेज़ में लेकर के जा रहे हैं, जो आपको कुछ और ही बनाएगा, जो आपको विशेष बनाएगा, आपको अद्भुत बनाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।